Hello everyone, I am Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. उम्मीद है कि मेरे वीडियोस आपके स्टडी में हेल्पफुल हो रहे होंगे। इसके पहले के वीडियोस में वॉल्ट व्हाइटमैन की लिखी पोएम द वॉइस ऑफ रेन का हिंदी अनुवाद दिया गया था। तो आज प्रस्तुत है आपकी इंग्लिश बुक हॉर्नबिल की पोएम द वॉइस ऑफ रेन के टेक्स्ट के और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम। इस पोएम में दो वॉइसेस, दो आवाज़ों का जिक्र किया गया है। हु डू दे बिलोंग टू? ये दोनों आवाज़ें किसकी हैं? विच लाइन्स इंडिकेट दिस? और कविता के किन लाइनों से ये पता चलता है कि कौन सी आवाज़ किसकी है? The two voices referred to in the poem are those of poet and rain. जिन दो आवाज़ों का जिक्र इस कविता में किया गया है उनमें से एक आवाज़ कवि की है और दूसरी आवाज़ रेन की है। कवि की आवाज़ पहले और दूसरी लाइन में है। कवि पहले और दूसरी लाइन में अपनी बात रखता है जब वो रेन से प्रश्न करता है कि आप कौन हैं। रेन्स वॉइस फ्रॉम लाइन 3 to 9, और जो रेन की वॉइस है वो तीसरी लाइन से 9वीं लाइन तक है, जिसमें वो कवि के इस प्रश्न का जवाब देती है कि वो कौन है। What does the phrase strange to tell mean? Strange to tell इस phrase का क्या अर्थ है? The poet uses this phrase to express his surprise. तो जो हमारा कवि है ये अपने इस फ्रेज का उपयोग जो करता है अपनी सरप्राइज, अपने आश्चर्य को बताने के लिए। तो आश्चर्य किस बात का होता है? He was surprised how the rain was able to speak like human being. क्योंकि जब वो जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, वर्षा की जो फुहार है, उसे जब क्वेश्चन करता है हु आर यू, तो उसे ऐसा लगता है कि रेन ने उसे आंसर किया है, उसे जवाब दिया है। तो वो इस बात पर बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है कि बारिश जो है वो ह्यूमन वॉइस में कैसे बोल सकती है। तो इनफैक्ट यहाँ पर कवि ने जो रेन है उसका पर्सोनिफिकेशन किया है, उसका मानवीकरण किया है। तो मानवीकरण क्या है आपको हिंदी की एक्सप्लेनेशन में पहले बताया जा चुका है कि जब कवि बारिश से पूछता है कि आप कौन हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि बारिश ने आंसर किया। एक्चुअली बारिश के टप टप गिरती हुई आवाज़ को कवि शब्द रूप देकर उसका पर्सोनिफिकेशन करता है। देयर इज़ ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूज़िक। जो रेन और म्यूज़िक है इनके बीच में एक पैरेलल ड्रॉन किया गया है। दोनों एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे जैसे हैं। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस? तो वे कौन से शब्द हैं जिनसे रेन और म्यूज़िक के बीच के पैरेलल का पता चलता है? तो द फॉलोइंग वर्ड्स विच इंडिकेट दिस पैरेलल आर, तो जो शब्द इन दोनों के बीच के पैरेलल को बताते हैं वो ये हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, एक्सटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। इसी से लगा दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू। तो ये जो पोएम है और जो रेन है इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, समानताएं क्या हैं, उसके बारे में बताइए। अ म्यूजिक बॉर्न इन द हार्ट ऑफ पोएम travels from one place to another, giving joy and pleasure to all before coming back to its creator in form of appreciation. तो appreciation क्या होता है? appreciation यानी कि तारीफ, प्रशंसा। तो हमारी जो म्यूज़िक है, कवि की जो म्यूज़िक है वो कवि के हृदय की गहराइयों से निकलता है, उसकी हृदय की गहराइयों की फीलिंग से निकलता है और ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि
एक हर देश के लोग, अलग अलग तरह के लोग कवि की लिखी इस कविता को पढ़ते हैं, और जब वे इस कविता को पढ़ते हैं तो गिविंग जॉय एंड प्लेजर, उनको बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो ये जो आनंद और खुशी है जो लोगों को मिल रही है, यही आनंद और खुशी कवि तक उसकी तारीफ के रूप में वापस आते हैं, और कवि को जब ये तारीफ मिलता है, ये अप्रिशिएशन मिलता है, तो कवि का हृदय भी खुश हो जाता है। सिमिलरली रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ एंड बॉटमलेस सी। तो इसी तरह बारिश भी धरती और समुद्र की गहराइयों से निकलता है। कैसे निकलता है? जलवाष्प के रूप में। राइजेस अप इन द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ जाता है। टू फॉर्म क्लाउड्स बिफोर कमिंग डाउन ऑन द अर्थ टू क्लीन एंड प्योरीफाई इट। तो आसमान में जा कर के अलग अलग आकार के बादल बनाता है, और फिर नीचे ज़मीन पर वर्षा के रूप में गिरता है, धरती को धो करके साफ सुथरा करके जीवन देता है और उसे खूबसूरत बना देता है, जिससे लोगों को बहुत ही खुशी मिलती है। Thus, both return to the place of their origin after fulfilling their task. तो इस तरह दोनों ही, म्यूज़िक भी और वर्षा भी, अपने काम को पूरा करके अपने ओरिजिनल प्लेस में वापस लौट आते हैं। How is this cyclic movement of rain brought out in the poem? रेन का जो साइक्लिक मूवमेंट है, या जिसे हम कहते हैं वर्षा चक्र है, उसे इस कविता में किस तरह बताया गया है? द रेन राइजेज एटर्नली आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। तो कवि बता रहे हैं कि जो रेन है, जो वर्षा है, वो ज़मीन की सतह से, ज़मीन की सतह यानी कि ज़मीन के ऊपर जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनकी सतह से, और बॉटमलेस सी से ये ऊपर की ओर जाता है। किस रूप में जाता है? जल वाष्प के रूप में जाता है, आसमान की ओर जाता है। वेयर इट टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड, और आसमान में पहुंच करके ये क्लाउड बना लेता है। इवेंचुअली डिसेंड्स, डिसेंड्स मीन्स नीचे गिरना, डिसेंड्स मीन्स होता है फॉल। तो ये नीचे गिरता है टू गिव लाइफ, धरती को जीवन देने के लिए, एंड रिमूव द डस्ट, और धरती से धूल की परत मिटाने के लिए, एंड रिमूव द ड्रॉट यानी कि सूखे को धरती से हटाने के लिए वापस ज़मीन पर नीचे आ जाता है। Why are the two lines put within bracket? इस कविता में आखिरी की जो दो लाइन हैं, इनको ब्रैकेट में क्यों रखा गया है? The last two lines are put within bracket because they are neither the voice of poet nor of rain. तो ये जो पोएम है कन्वर्जेशन टोन में है, कवि पूछता है और रेन जवाब देती है। तो लाइन की जो दो, लास्ट की जो दो लाइन्स है, ये दो लाइन में आवाज़ जो है वो न तो कवि की है और न ही वर्षा की है। तो फिर क्या है इन दो लाइनों में? इट कंटेन्स ए कंपैरिजन बिटवीन रेन एंड पोएट। तो इन दो लाइनों में रेन यानी वर्षा और पोएट की जो भावनाएं हैं, जो म्यूज़िक है, जो उसका क्रिएशन है, उसके बीच में एक कंपैरिजन किया गया है। और साथ ही ए जनरल ऑब्जर्वेशन मेड बाय द पोएट अबाउट द कोर्स ऑफ सॉन्ग, अबाउट द कोर्स ऑफ सॉन्ग। तो कोर्स ऑफ जो सॉन्ग है, जो जनरल रूट है म्यूज़िक के ट्रेवल का, और जो जनरल रूट है रेन के ट्रेवल का, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह बारिश जो है धरती के अथाह समुद्र से और म्यूज़िक कवि के हृदय से निकलता है। दोनों ही
निकल कर अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। रेन जो है धरती से निकल कर के क्लाउड बनाता है, क्लाउड से फिर पानी बनता है और पानी बन के धरती पर गिर कर के लोगों को जीवन देने के लिए धरती को हरा भरा कर देता है और डस्ट मिटा देता है और ड्रॉट यानी कि सूखा मिटा देता है और लोगों के जीवन को खुशियों से भर देता है। इसी तरह कवि का जो म्यूज़िक है वो अलग अलग देश के अलग अलग लोगों द्वारा पढ़ा जाता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं, उनके दिलों में प्रेम उगता है और ये जो प्रेम है फिर कवि की प्रशंसा के रूप में कवि तक पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश जो है जब आसमान से नीचे गिरती है तो वापस अपने वाटर रिसोर्सेस में पहुंच जाती है। तो इस तरह से एक जो रूटीन है दोनों के बीच का, म्यूज़िक और रेन के बीच का, वो इन दो लास्ट लाइन में बताया गया है। लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्ड्स फाउंड इन द पोएम। तो इस कविता में जो अपोजिट वर्ड्स के कुछ पेयर हैं वो क्या हैं? वो जो पेयर हैं वो इस तरह है: डे एंड नाइट, दिन और रात, राइज एंड डिसेंड, ऊपर उठना और नीचे आना, altogether changed and yet the same, बिल्कुल अलग हैं लेकिन फिर भी एक जैसे। क्लाउड के लिए कहा गया है। रेक्ट और अनरेक्ट, परवाह किया जाता है या नहीं किया जाता है। इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम व्हाट क्वेरी वॉज मेट, व्हाट वॉज इट्स रिजल्ट। कविता के शुरू में क्या पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है और इसका नतीजा क्या निकलता है। द पोएट वॉज सो पैशनेट दैट ही आस्क्ड फ्रॉम द सॉफ्ट फॉलिंग शावर ऑफ रेन दैट हु शी वॉज। कवि इतना पैशनेट होता है, इतना भावुक होता है कि जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, वर्षा की जो फुहारें हैं, जब वो उसको फील करता है तो वो एकदम भावुक हो जाता है और वो रेन से क्वेश्चन करता है हु शी वॉज, कि आप कौन हैं। तो ये क्वेरी की जाती है पोएट के द्वारा रेन से कि वो कौन है। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है? एंड द रेन आंसर्स हिम दैट आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो कवि को ऐसा लगता है कि रेन ने उसको आंसर किया है कि वो इस धरती का गीत है, इस धरती का संगीत है। आई एम द इटर्नल, मैं इटर्नल हूँ, मैं लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया हूँ। एंड आई एम अनटच्ड, लगातार चलने वाली, जलवाष्प के रूप में ऊपर जाना और बारिश के रूप में नीचे आना। तो मैं अनटच्ड हूँ, अमूर्त हूँ। ठीक है, तो अपने आप को वो पोएम क्यों कहती है? क्योंकि जिस तरह पोएम को पढ़ने से हमें खुशी मिलती है, बारिश के आने से धरती हरी भरी हो जाती है और सभी को इस चीज़ से खुशी मिलती है। एंड देन शी एक्सप्लेन्स इट्स रेन साइकिल, और फिर इसके बाद वो अपने रेन साइकिल के बारे में, वर्षा चक्र के बारे में भी बताती है। द आंसर, व्हाट आंसर डज द रेन गिव बैक टू द पोएट। तो कवि को क्या आंसर मिलता है जब वो पूछता है वर्षा से हु आर यू, आप कौन हैं? तो उसे क्या आंसर मिलता है? द रेन आंसर्स द पोएट, the rain answers the poet by telling him that she is the poem of earth। तो जब पोएट उससे पूछता है आप कौन हैं, तो रेन उसको जवाब देती है कि वो इस धरती का गीत है, इस धरती का संगीत है। एंड इज इन्वॉल्व इन ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, और वो उस लगातार सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया में
इन्वॉल्व है, जिसमें वो जल वाष्प के रूप में ऊपर जाती है और फिर वर्षा के रूप में नीचे आती है, अपनी ड्यूटीज़ करती है, फिर वो ऊपर जाती है और वर्षा के रूप में नीचे आती है। दस हर ओरिजिन प्लेस एंड द एंड प्लेस बोथ आर द सेम, दैट इज़ द अर्थ। तो इस तरह वो धरती से निकलती है और धरती पर ही वापस आ जाती है, यानी उसका ओरिजिन प्लेस और एंड प्लेस दोनों एक है, यानी कि अर्थ है। द पोएम बिगिंस इन ए कन्वर्जेशनल tone. Who are the two participants? What is the advantage of this method? तो कविता जो है वो कन्वर्जेशनल फॉर्म में, यानी कि वार्तालाप वाले टोन में, या यूँ कह ले डायलॉग टोन में चलती है। तो जब कन्वर्जेशन होता है तो एटलीस्ट दो लोग चाहिए होते हैं बातचीत करने के लिए। तो इसे पूछा गया है कि दो जो पार्टिसिपेंट हैं वो कौन हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। तो कविता को कन्वर्जेशनल टोन में आगे बढ़ाने का क्या महत्व है, फ़ायदा क्या है। द टू पार्टिसिपेंट्स आर द पोएट एंड द रेन। जो दो पार्टिसिपेंट हैं उनमें से एक तो कवि है और दूसरा होता है रेन। द पोएट मेक द रेन टू रिलेट इट्स ओन स्टोरी। तो कन्वर्जेशनल फॉर्म में कविता को चला करके जो कवि है वो बारिश से उसके कहानी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन खुद कहने पर मजबूर करता है। एंड दिस मेक्स द नरेशन मोर ऑथेंटिक एंड इंटरेस्टिंग। चूँकि बारिश अपनी कहानी खुद कहती है, अपने बारे में खुद बताती है, जिसके वजह से ये जो नरेशन है, ये जो विवरण है, ये बहुत ही ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर हो जाता है। वेयर डज द इटर्नल रेन राइज फ्रॉम। इटर्नल रेन जो है, लगातार जो सतत रूप से चलने वाली वर्षा की प्रक्रिया है, वो शुरू कहाँ से होती है। द रेन राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस सी। तो ये जो वर्षा है जो सतत रूप से चलती है, ये ज़मीन के ऊपर जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनसे और समुद्र के अथाह गहराइयों से शुरू होती है। व्हेन द रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन वाटर सोर्सेस। तो जब सूर्य की किरणें वाटर रिसोर्सेस पर गिरती हैं, सरफेस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। तो ऊपर की सतह की जो पानी है वो जल वाष्प में, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, विच गोज़ अप इन द स्काई। और ये ऊपर आसमान में जाता है एंड फॉर्म द क्लाउड, और क्लाउड यानी कि बादल बनाता है। Why does the rain descend and what does it do? रेन क्यों नीचे आती है और वो क्या करती है, बारिश क्यों होती है। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन। तो क्या महत्व है बारिश का वो बताया गया है। द रेन डिसेंड ऑन द पार्स्ट लैंड टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ सॉइल। यहाँ एक शब्द यूज़ किया गया है पार्स्ट। पास्ट का मतलब होता है सूखा। तो जो रेन है वो सूखी हुई ज़मीन पर आती है और धरती के प्यास को बुझाती है। इट फिल्स द वाटर रिसोर्सेस ऑफ ट्रीज़। तो धरती के प्यास को बुझाने के बाद जो जितने भी वाटर रिसोर्सेस हैं उनको वो वापस भर देती है। फॉर द ट्रीज़, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग बींग्स। ताकि पेड़ पौधे, जानवर और दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं वो उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। इट वॉशेस अवे द लेयर ऑफ डस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मेक इट क्लीन एंड क्लियर। इतना ही नहीं, जब बारिश के झोंके लगते हैं तो धरती की सतह से, पेड़ों के ऊपर से, इमारतों के ऊपर से
जितनी जो धूल की परत जमी होती है वो सब हट जाती है और पूरी जो धरती है साफ सुथरी होकर खूबसूरत और चमकने लगती है। रेन इज़ लाइफ गिवर। लाइफ गिवर मतलब क्या होता है? जीवनदायिनी। तो बारिश जो है वो जीवनदायिनी होती है और ये जितने भी सीड हैं, जीवनदायिनी क्यों कि जितने भी सीड हैं, जितने भी बीज हैं उनको जर्मिनेट करने में हेल्प करती है। जब जर्मिनेट होता है तो ये जंगल के रूप में या फसल के रूप में हमारे सामने आते हैं और सबको जीवन देते हैं। इट ब्यूटिफाइज द अर्थ बाई विथ ग्रीनरी, वेजिटेशन, फ्रूट एंड फ्लावर। और धरती को हरा भरा बना देती है। वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों से भर देती है। फल और फूल से पेड़ों को लाद देती है और उसको बिल्कुल खूबसूरत बना देती है। वाई इज़ द रेन एसेंशियल फॉर द अर्थ? धरती के लिए बारिश क्यों ज़रूरी है? अगर बारिश ना हो तो क्या होगा? इफ़ इट डजेंट रेन, अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होगा? द अर्थ विल रिमेन पार्च्ड, धरती सूखी रह जाएगी। देयर विल बी ड्रॉट। ड्रॉट इन क्या होता है? अगेन एक सूखा होता है। एंड द डस्ट लेयर विल नॉट बी वॉश्ड अवे। धरती सूखी रह जाएगी, धरती नम नहीं होगी, उसमें जीवन नहीं पनपेगा, हरियाली नहीं आएगी और न ही धूल की परतें जो जंगलों में पेड़ों के ऊपर, धरती के ऊपर, इमारतों के ऊपर फैली हुई हैं वो साफ नहीं हो पाएगा। नाइदर द सीड्स विल जर्मिनेट, बीजों का अंकुरण नहीं होगा। एंड नॉट देयर बी एनी वाटर रिसोर्स फॉर प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड अदर लिविंग बींग्स। और न ही वाटर रिसोर्स फिर से पानी से भरेंगे जिससे कि पेड़ पौधे, जानवर और दूसरे जो लिविंग बींग हैं वो अपने दैनिक क्रियाओं को निपटा सकें, उनकी प्यास बुझा सकें। तो रेन बहुत ही एसेंशियल होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। रीराइट द सेंटेंस इन प्रोज। तो डायलॉग फॉर्म में कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको प्रोज फॉर्म में लिखना है। एक बार पढ़ देते हैं। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। I said to the soft falling shower who she was. I am the poem of earth, said the voice of rain. The voice of rain replied that she was the poem of earth. Eternal I rise eternally. For song duly with love returns. Because song issuing from its birthplace after fulfillment and wandering duly return to the singer. Who is the poet of the poem? The voice of rain. The voice of rain के जो कवि हैं ये कौन हैं? वॉल्ट वाइटमैन इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो वॉल्ट वाइटमैन इस कविता के कवि हैं। So this is all about the question answer of this poem. एक और महत्वपूर्ण बात हमें आपसे कहनी है बच्चों कि अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना नहीं ख़त्म हुआ, ये और तेज़ी से फैल रहा है। तो दवाइयाँ हैं नहीं इसकी और वैक्सीनेशन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। सावधानी रखिए, यही एकमात्र उपाय है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर जाइए। बाहर जाने के पहले ऐसे कपड़े पहन कर जाइए कि आपके शरीर का अधिकतर हिस्सा ढका रहे। जब वापस आएँ तो हाथ की चीज़ों को सैनिटाइज करें, साबुन से नहाएं और अपने कपड़े खुद धो कर के सुखा दें। खुद भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी
प्रेरित करें सुरक्षित रहने के लिए। यही एक उपाय है, स्टे होम स्टे सेफ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।